हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी पीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे जो है वो मांडा स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, मैके, मार्टिमर व्हीलर। तो हड़प्पा का जो उत्खनन है वो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्तकुठार, सल के बने फलक, हड्डी के औजार, इनमें से कोई नहीं। तो पुरापाषाण युग का जो प्रमुख औजार था वो था हस्तकुठार, ऑप्शन ए। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है? निम्न पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है मध्यपाषाण युग को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल। तो लोथल जो है वो समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? इंद्र व अग्नि, यम व यमी, उषा एवं सूर्य, मित्र व वरुण। तो मित्र व वरुण जो है वो सहस्त्र वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं। नेक्स्ट है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? मध्य देश, कुरुक्षेत्र, गंगा का मैदान, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश को जो है वो आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? उद्गाता, होता, याज्ञिक, आचार्य। तो याज्ञिक जो है वो कहा जाता था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो है वो देवताओं का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, आदि शंकर का दर्शन क्या है? द्वैत, अद्वैत, योग, इनमें से कोई नहीं। तो आदि शंकर का जो दर्शन है वो है अद्वैतवाद, ऑप्शन बी। अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृत, पाली, खरोष्ठी, संस्कृत। तो प्राकृत भाषा में जो है वो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख हैं। नेक्स्ट है, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? आनंद, सारिपुत्र, कालाशोक, वसुमित्र। तो वसुमित्र जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति थे। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? दुख और सुख के बीच का मार्ग, आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। तो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया था मध्य मार्ग, उसके अकॉर्डिंग है दुख और सुख के बीच का मार्ग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दमेक स्तूप स्थित है सांची में, बरहूत में, सारनाथ में, झांसी में। तो सारनाथ में जो है वो दमेक स्तूप स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, चैत्य, स्तूप और गुहा कला। तो स्तंभ जो है वो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? द्वितीय अभिलेख, द्वितीय स्तंभ लेख, तृतीय स्तंभ लेख, सप्तम शिलालेख, इनमें से सभी। तो अशोक के धम्म का सार जो है वो हमें मिलता है सप्तम शिलालेख से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? मथुरा, वल्लभी, कुंडलवन, श्रवण बेलगोला। तो जैन धर्म ग्रंथों का जो प्रथम संकलन हुआ था वो हुआ था वल्लभी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है? विश्वकप, एवराक, विज्ञानेश्वर, कुल्लुक भट्ट। तो कुल्लुक भट्ट जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है। नेक्स्ट है, सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए? मौर्य वंश, रोमन, इंडो ग्रीक, गुप्त काल। तो इंडो ग्रीक ने जो है वो सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रारंभ किए। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भवभूति, भारवी, भरत, मतंग। तो नाट्यशास्त्र जो है वो लिखा था भरत ने, ऑप्शन सी। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग, सातवाहन युग। तो क्लासिकल युग कहा जाता है गुप्त युग को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? ऐत्रेय,
कवस एलूथ महावीर स्वामी कपिल। तो कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। नेक्स्ट है वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी। तो वत्स जनपद की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था? चंदेल, प्रतिहार, इंद्रप्रस्थ और कौशाम्बी। तो 9वीं शताब्दी में जो है वो उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था प्रतिहारों ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रामानुज जो हैं वो हैं विशिष्टाद्वैत के जनक, मध्वाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्क द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कबीर जो है वो एक जुलाहा थे, जुलाहा, और रैदास, मोची, सेना, नाई और धन्ना जो कि एक किसान था। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध हैं? पुराण, खुदाई, संगम साहित्य, वेद। तो संगम साहित्य जो है वो उपलब्ध हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्लू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति, सुमेरिया संस्कृति। प्राक हड़प्पा संस्कृति जो है वो है सुमेरिया संस्कृति, ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 9, 13, 15, 17। तो 15 अधिकरणों में जो है वो अर्थशास्त्र विभक्त है। नेक्स्ट है राजदूत डायोनिसिस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो बिंदुसार के दरबार में जो है वो डायोनिसिस आया था। नेक्स्ट है अलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? शिव, विष्णु, वासुदेव, सूर्य। तो विष्णु के भक्ति गीतों को जो है वो अलवारों ने लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री पाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णु, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है वो पाहियान चीनी यात्री जो पाहियान है वो भारत आया था। नेक्स्ट है मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में, 7 वर्गों में। तो 7 वर्गों में बंटा हुआ जो है वो मेगस्थनीज बताता है। नेक्स्ट है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल, पाल, सोलंकी, परमार। तो ये बनवाए थे सोलंकी ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मिताक्षरा का रचयिता कौन था? चंदेश्वर, विज्ञानेश्वर, हेमचंद्र, धर्मपाल। तो विज्ञानेश्वर जो है वो मिताक्षरा का रचयिता था। नेक्स्ट है आगरा की स्थापना किसने की? शाहजहां, अकबर, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है वो आगरा की स्थापना की थी। इक्ता क्या था? अभिजात की आय, जमीन का टुकड़ा, सेना, शाही शिविर। तो जमीन का टुकड़ा है जो वह इक्ता थी। नेक्स्ट है औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर ने जो है वो प्रयास किया था। चोल प्रशासन में उदय कोटम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजा के आदेशों को लिखना, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना, कर वसूलना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उदय कोटम नामक अधिकारी का कार्य था राजा के आदेशों को लिखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? देवराय प्रथम, हरिहर, कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का जो है वो विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है तोलका पीएम की विषय वस्तु क्या है? धर्म, राजनीति, दर्शन, हरिहर और बुक्का। तो ये सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। तोलका पीएम की जो विषय वस्तु थी वो थी व्याकरण। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सासाराम में मकबरा है शेरशाह का, फतेहपुर सिकरी में अकबर का, जामा मस्जिद शाहजहां और चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुद्ध शाह भी पुकारा जाता था? शाह मीर, जैनुल आबिदीन, महमूद और हसन। तो जैनुल आबिदीन जो है वो कश्मीर का सबसे महान सुल्तान था। नेक्स्ट है, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भियोली का क्या अर्थ है? तैयार अनाज का अल्प भाग, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, भाग निर्धारित करने की जटिल विधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना जो है वो भियोली का अर्थ है। नेक्स्ट है, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, बलबन। तो इल्तुतमिश जो है वो वैधानिक सुल्तान था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, रामगुप्त, घटोत्कच। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा कौन सा निम्नलिखित सैनिकों में से कौन सर्वाधिक वेतन भोगी होता था? दीवाने आम, पंचमहल, दीवाने खास, शीश महल। तो शीश महल जो है वो सर्वाधिक वेतन भोगी होता था, ऑप्शन डी। मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतन भोगी होता था? अहदी, बरगीर, दाखिली, इनमें से कोई नहीं। तो अहदी जो है वो सर्वाधिक वेतन भोगी होता था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली या वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? मियाँ की तोड़ी राग, रुद्रवीणा, वाद्य यंत्र, दरबारी, कन्हड़ा राग, इनमें से सभी। तो तानसेन ने जो है वो आविष्कार किया था मियाँ की तोड़ी राग का, ऑप्शन ए। रुद्रवीणा का जो है आविष्कार भी तानसेन ने किया था, दरबारी, कन्नड़ा राग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये आंसर नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अल्तमगा भूदान किसने प्रारंभ किया? जहांगीर, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। तो अल्तमगा भूदान जो है वो आरंभ किया था जहांगीर ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ननकार और बंद है सिंचाई यंत्र, लगान मुक्त भूमि, बुवाई यंत्र, इनमें से सभी। तो ननकार और बंद जो है वो है लगान मुक्त भूमि। नेक्स्ट है, 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना की? गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से सभी। तो 1699 ईस्वी में जो खालसा की स्थापना की थी वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती के, निजामुद्दीन औलिया के, बाबा फरीद बख्तियार काकी के, शेख अहमद सरहिंदी के। तो अमीर खुसरो जो हैं वो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था? प्रतिहार, राजपूत, पाल, चंदेल। तो चंदेलों ने जो है वो बनवाया था। आयंगर थे जिले या 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था। 12 अधिकारी जो प्रांतीय प्रशासन देखते थे। विजयनगर राज दरबार में मंत्रियों की परिषद। तो आयंगर जो थे वो थे 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांव का प्रशासन देखता था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह किसका कथन है? फर्ग्यूसन, पर्सी ब्राउन, मार्शल, विंसेंट स्मिथ। यह कथन है मार्शल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी है? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अमीर हसन, अल बरूनी। तो अल बरूनी ने जो है वो तारीख ए हिंद लिखी है। नेक्स्ट है, मोरक्कन यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया? गियासुद्दीन तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है वो दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? पल्लव, चोल, चालुक्य, पांडे। तो चोल के समय की जो है वो प्रमुख धरोहर है। नेक्स्ट है, निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है निवासी था? मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का, वेनिस का।
तो मनुची जो है वो रोम का निवासी था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार किसने प्रारंभ की है? देवेंद्र नाथ टैगोर, मौलाना आज़ाद, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां। तो राजा राम मोहन राय ने जो है वो पत्रिका मिरात उल अखबार प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था? चोल वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। तो शुंग वंश था जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था और प्रारंभ भी हत्या के द्वारा। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, फिरदौसी। तो वो थे अमीर खुसरो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, तिरुमल। तो देवराय द्वितीय ने जो है वो मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता, जजिया कर को पुनः शुरू करना, अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता। तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो है ऑप्शन 1, धार्मिक सहिष्णुता। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का विजेता कहा है? कर्नल टोड, A.L. श्रीवास्तव, श्रीराम शर्मा, बेनी प्रसाद। तो A.L. श्रीवास्तव ने जो है वो कहा है। नेक्स्ट है, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदुस्तानी। तो अकबरनामा लिखा गया था फारसी भाषा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? उर्दू, अरबी, हिंदुस्तानी, फारसी। तो उर्दू का आरंभ जो है वो हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुगलकालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? स्मिथ, पर्सी ब्राउन, एल्फिंस्टन, मार्शल। तो ये कहा था पर्सी ब्राउन ने, ऑप्शन बी। मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? मीनार, किले के चारों ओर की दीवारें, गुंबज और मुख्य द्वार। तो मुख्य द्वार में जो है वो मेहराब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मुगलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? फरमान, सनद, खुतबा, निशान। तो इनमें से जो खुतबा है वो शाही दस्तावेज नहीं था। इसके अलावा फरमान एक दस्तावेज था, सनद और निशान ये सभी जो है वो शाही दस्तावेज थे। नेक्स्ट है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल, इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश का जो सबसे महान शासक था वो था देवपाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? विग्रहपाल, धर्मपाल, आनंदपाल, विद्याधर। तो आनंदपाल जो है वो महमूद गजनवी से पराजित होने वाला राजा था। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, शाहजहां। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया? जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे? बलबन, मोहम्मद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। नेक्स्ट है, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि किसके दरबार में थे? हरिहर, कृष्णदेवराय, मल्लिकार्जुन, सालू नरसिंह। तो कृष्णदेवराय के दरबार में जो है वो 8 दिग्गज कवि थे। नेक्स्ट है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बख्तियार काकी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, चिराग ए दिल्ली। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने जो है वो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की, फारसी, उर्दू, हिंदी। तो बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी लिखी गई थी तुर्की भाषा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? प्रांतक प्रथम, विजयालय, राजराजा, सिंह बर्मन। तो प्रांतक प्रथम ने जो है वो मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी।
चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग कौन सा था? वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। तो चोल समाज में जो अधिक संपन्न वर्ग था वह था ब्राह्मण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर राज्य में आया था? देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, हरिहर, बुक्का। तो देवराय द्वितीय के समय में जो है वो मुस्लिम यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर राज्य में आया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की थी? MG रानाडे, नरेंद्र नाथ दत्त, रामकृष्ण परमहंस, GK गोखले। तो नरेंद्र नाथ दत्त ने जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बम्बई पुर्तगालियों से 1662 ईस्वी में दहेज में किसे मिला? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, जमोरिन कालीकट के शासक को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को और महारानी विक्टोरिया को। तो ये दहेज में मिला था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, सर सैयद अहमद खां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग का जो संस्थापक था वो था सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? मणिलाल गांधी, हरिलाल गांधी, देवदास गांधी और फिरोज गांधी। तो महात्मा गांधी का जो ज्येष्ठ पुत्र था वो था हरिलाल गांधी, ऑप्शन बी। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो भारतीय सेना का निर्माण हुआ था 1748 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? बर्मा पर अधिकार करने के लिए, नेपाल पर प्रभुत्व जमाने के लिए, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए, ईरान में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद को रोकने के लिए। तो यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? इसके ऑप्शन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो लोक सेवा आयोग की प्रथम बार जो स्थापना की गई थी वो की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है वो संविधान सभा की स्थापना हुई थी। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय साहित्य, भारतीय प्रशासन। तो भारतीय विवाह अवस्था से संबंधित था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुग पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? राजा राम मोहन राय, विलियम डेरोजियो, केशव चंद्र सेन, विलियम कैरे। तो विलियम डेरोजियो का जो है वो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर सैयद अहमद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली ने जो है वो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी थी, राज्यों को विजय करना छोड़ दिया। ये ऑप्शन तो जो है वो गलत है। अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो 5 सदस्य थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, सामाजिक सुधार बंद कर दिए और प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो अंग्रेजों ने राज्यों का विजय करना छोड़ दिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तिलक, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, रमेश चंद्र गुप्ता। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो सबसे पहले धन निष्कासन के बारे में लिखा था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन जीरो आवर था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय अशांति का राजदूत कहा गया है।
नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किए। पेशवा, अवध के नवाब, हैदराबाद का निजाम, तंजौर के शासक। तो हैदराबाद के निजाम ने जो है वो सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? इटली, जापान, सिंगापुर, भारत। तो सिंगापुर में जो है वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, चतुर्थांगल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था। टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिडेंट हटा दिया जाना, टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन, अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, टीपू के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। तो चतुर्थांगल मैसूर युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो था टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था। विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, सैनिक दमन। तो विद्रोह की असफलता का जो प्रमुख कारण था वो था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, 1870 में, 1890 में, 1875 में। तो 1875 ईस्वी में जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है। स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो इसमें जो सत्य है वो है ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी? उमा नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, स्वरूप रानी नेहरू, हंसा मेहता। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो चुनाव में जो है संयुक्त प्रांत में हुए थे उसमें भारतीय महिला मंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खां, मिर्ज़ा गुलाम हैदर, राशिद अहमद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहा था सर सैयद अहमद खां ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, टेपेंथलर, विलियम जोन्स। टेपेंथलर ने जो है वो 1750 में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज को किसने पुनर्जीवित किया? देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, ताराचंद चक्रवर्ती। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. शिंदे, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले जो है वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने जो है वो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? लाहौर, मद्रास, त्रिपुरा, रामगढ़। तो त्रिपुरा अधिवेशन में जो है वो चुना गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1961 में। तो ये की गई थी 1961 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1950 में, 1956 में, 1990 में, 1961 में। तो 1990 में जो है वो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज कानून समूचे देश में कब लागू किया गया? 1994, 96, 1998, 2000 में। तो पंचायती राज कानून जो है वो समूचे देश में लागू किया गया था 1994 में, ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 2000 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? विल्किंस, विंसेंट आर्थर, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर। तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1717 ईस्वी के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली? 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा, कोई अतिरिक्त चुंगी की आवश्यकता नहीं रही, कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त ज़मीन किराए पर लेने की अनुमति मिल गई, 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया था। तो इसमें जो नहीं था वो है ऑप्शन डी, 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र देने का आश्वासन दिया गया, ये जो है वो नहीं मिला था। इसके अलावा ये सुविधा मिली थी, अतिरिक्त चुंगी की आवश्यकता नहीं रही और कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त ज़मीन किराए पर लेने की अनुमति मिल गई थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? 10, 8, 5, 7। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इस अधिवेशन में जो है वो 6 महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट है दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? महेंद्रपाल, अनंगपाल, धर्मपाल, जयपाल। तो दिल्ली शहर का निर्माण करवाया था अनंगपाल तोमर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम था? कामरूप का, मेघालय का, असम का, शिलोंग का। तो असम का जो है वो प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है? उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी थी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, हिंदू महासभा ने स्वागत किया, क्रिप्स प्रस्तावों को प्रभावित किया। तो सही कथन जो है वो है ऑप्शन बी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया। जिन्ना के बारे में एक सही कथन है? होम रूल आंदोलन का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन का विरोध किया, वेवेल योजना अस्वीकार की। ये तीनों कथन सही हैं। तो ये तीनों ही कथन जो है वो सही हैं। इसी के साथ हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।